नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले हम हथेली में देखते हैं आपके इष्ट देव को, फिर हम देखते हैं आपकी धन की स्थिति किस किस वर्ष में जो है प्रबल हो रही है, कब तक बहुत अच्छी रहेगी, हथेली में राहु का प्रभाव सकारात्मक पड़ रहा है, किन किन वर्षों में पड़ेगा, क्या फल देगा, हथेली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उंगलियों की स्थिति कैसी है और रेखाएं क्या कह रही है, इन सब के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आपके इष्ट देव के बारे में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से दिख रही है और आपकी जीवन की लकीर इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर और धन की बात करें तो ये रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई स्पष्ट तौर पे दिख रही है और यहाँ पे एक अर्ध विकसित अंग्रेजी का एम का आकार बन रहा है, जो स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के चक्र हैं, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अगर हम उनके अनुसार देखें तो निश्चित तौर पे आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। अगर हम बात करें आपकी अधिष्ठात्री देवी की, वो माँ प्रकृति की देवी जो हम कहते हैं ना, पार्वती, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे उतनी ही दिव्यता को और उतनी ही भव्यता को जीवन में प्राप्त करेंगे। एम का अक्षर यहाँ पे एक और चीज़ को भी उजागर कर रहा है। ये एम का अक्षर बता रहा है कि जीवन काल के 36 ईयर से 36वें वर्ष से लेकर 55वें वर्ष के बीच आप खूब धन कमाएंगे। निश्चित रूप से धीरे धीरे 36वें वर्ष से लगातार आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती जाएगी, आपके करियर की स्थिति में निखार आता जाएगा और आपका जीवन जादुई तरीके से बदलने बैठ जाएगा। तीसरी बात, अगर यहाँ पे बात करें तो आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, जो मिडिल की फिंगर है, उसके बीच का जो ये तीसरा पोरवा है, यहाँ पे आप देखेंगे छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ या 2 चीज़ रखेगा। या तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या ऐसी स्थितियाँ रहेंगी कि धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कोई ना कोई स्थिति आपकी जीवन पर काल में 35वें वर्ष तक बना रहेगा। वहीं अगर हम बात करें 36वें वर्ष से, तो आपकी आर्थिक स्थिति एकदम उलट मजबूत होती जाएगी और जैसे जैसे दिन साल व्यतीत होते जाएंगे वैसे वैसे आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होता जाएगा। दूसरी बात है ये आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से प्रभावित होकर आगे बढ़ रही है और अपने स्थान शनि की तरफ जा रही है। गुरु का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जीवन काल के 41 ईयर से 41वें वर्ष से ऐसी स्थिति को ये जन्म दे रहा है कि निश्चित रूप से प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, ऐसी आपकी हथेली कह रही है। कितना आएगा ये इस पर डिपेंड करता है, आपकी मस्तिष्क शक्ति कितनी है, आपकी योग्यता कितनी है। अगर जीवन में वाहन का सुख प्राप्त नहीं हुआ है
तो ठीक 41वें वर्ष से लेके और 45वें वर्ष के बीच में आपको वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर लाख चाहने पर सारी कोशिशें कर ली हैं आपने, लेकिन अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पे 41वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच में अपने घर का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, करियर एकदम उलट पुलट रहता है या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें रहता है, अस्थायित्व तो नहीं रहता है, तो 41 से लेके 45वें वर्ष के बीच में ऐसे योग बन रहे हैं कि आपका जो करियर का मामला है उसमें पूरी तरह से अस्थायित्व आने की संभावना को ये दिखा रहा है। और जीवन काल के 45वें वर्ष के आसपास स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है पूर्ण भाग्योदय आपका बन रहा है, पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा और निश्चित ही जीवन आपका बेहतरीन स्थिति में पहुंच पाएगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक रेखा निम्न मंगल से निकल करके इस प्रकार से सूर्य की ओर जा रही है। 48वें से लेके 54 वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति आ रहा है राहु की वजह से आप प्रॉपर्टी वगैरह में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आने वाले 10 वर्षों में जो है आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकती है और कहीं न कहीं आपके कार्यों में विस्तार होगा। निश्चित ही जो है फैलाव बनेगा, आपको यश की प्राप्ति होगी, हो सकता है सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होगी, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर एक रेखा इस प्रकार से देखें बुध की ओर जाती हुई दिख रही है। जीवन काल के 38 ईयर से इस रेखा का प्रभाव पड़ रहा है। कहीं न कहीं व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार कर रहे होंगे तो 2 स्रोतों से धन का लाभ होगा। लेकिन ये एक और चीज़ भी बता रही है, ये स्पष्ट तरीके से बता रही है आपको उलझनों से बचना है। वाद विवाद जहाँ पे हो वहाँ से थोड़ा सा बच के रहना है, नहीं तो ये कोर्ट कचहरी का मामला भी बना सकता है। जीवन काल के जहाँ 42वें से 45वें वर्ष के बीच में शानदार योग बन रहा है, वहाँ राहु की नेगेटिव स्थिति भी आ रही है इस बीच में। इससे बचने के लिए जो है थोड़ा सा मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ जीवन में आपको मिलेगा। मनी हथेली आपकी शानदार है। अब हम एक चीज़ की ओर जाते हैं। सबसे पहले आपका मणिबंध का हिसाब अगर देखें हम, यहाँ पे केवल 2 लकीरें हैं जो स्पष्ट हैं और इन 2 लकीरों का मतलब है कि आप स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। और जीवन का जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35वें वर्ष तक का, उसमें जीवन में संघर्ष भी रहेगा और कोई ना कोई चिंताएं भी बनी रहेंगी। लेकिन ठीक 36 ईयर से इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाना शुरू करेंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये लकीरें इस प्रकार की चीज़ों को बताती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ आपकी हथेली में और दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस प्रकार से, तो आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। और ये जाल अगर बनता है तो व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा का संचरण होने बैठ जाता है, जो जीवन के तमाम आयामों पे नेगेटिव प्रभाव देता है। भाई ऊर्जा जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार का तो प्रभाव देगा न। सकारात्मक ऊर्जा होगी तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा जीवन पर, और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव रहेगा तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा जीवन पे। तो ये नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। एक तो सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है मन और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है, व्यक्ति कन्फ्यूज में रहता है, दुविधा में रहता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे खत्म होने बैठ जाती है। मानी व्यक्ति थोड़ा परेशान सा रहता है।
दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। तंग रहना, आर्थिक सेहत का मतलब तंग रहना, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके उतार चढ़ाव ये देता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उस पे इसका प्रभाव पड़ता है, विकार देना शुरू करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो, कुटुंब का रिश्ता हो, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। उसका जो चरम सुख है उसके भोग के आगे जो है परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं थम जाती है। आपका जो सफलता का स्तर है वो घटने शुरू हो जाता है, उसका पैराग्राफ नीचे की ओर दौड़ना शुरू करता है। माने जीवन के मुख्य जो स्तंभ हैं 5, जो जीवन को जो है खड़ा करके रखते हैं, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो जब जीवन के 5 आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा तो सब कुछ वैसे ही हो जाता है, कुछ भी अपना नहीं रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्राणायाम दूंगा आपको, और साथ में एक वनस्पति स्नान दूंगा, उसको जरूर करिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, आप अपनी हथेली में आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है ये पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, ईश्वर में विश्वास बना हुआ है। कैसी भी परिस्थिति रहे लेकिन ईश्वर में हमेशा विश्वास बना रहेगा। ये उंगली बृहस्पति की तरफ झुकी हुई है, इसका मतलब है आने वाले समय में खासकर 36 ईयर से बहुत ज़्यादा दौड़ा धोपी का काम नहीं रहेगा, स्वतंत्र विचारधारा बनी रहेगी और अपनी नॉलेज और अपने ज्ञान के कारण जीवन में जहाँ प्रतिष्ठा बहुत अच्छी कमाएंगे, समाज में जो है कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी होंगे, वहीं जो है भागा दौड़ी नहीं होगी और धन भी बहुत अच्छा कमाएंगे, सम्मान भी कमाएंगे। ये उंगली कहीं ना कहीं हल्की झुकी हुई है इस तरफ, तो धन कमाने की जो ललक है वो बनी रहेगी और नाम प्रतिष्ठा मान सम्मान कमाने की ललक बनी रहेगी। यहाँ पे ये हल्की बड़ी है, तो जो रिस्क लेने की क्षमता है वो भी हल्के रूप में रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्के रूप में रहेगी। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। जब भी आपकी जन्म कुंडली में ये शनि महाराज साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, वक्री अवस्था में होंगे, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर कहीं ना कहीं गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये तय करता है आपके कलेक्टिव कर्माज किस प्रकार के हैं, तो उसी के अनुसार जो है ये अपना प्रभाव देगा। सबसे छोटी उंगली का झुकाव इस तरफ से है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त आपके जीवन पर रहेगी और इसका लाभ निश्चित ही आगे चलकर आपको बहुत अच्छा सुख देगा, धन कमाने की ललक। लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वर्तमान में कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी को बता रहा है। इन कमियों को सुधारने के लिए हल्के रूप में नाखून को बढ़ाएं, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फायदा जीवन में देखने को मिलेगा। सभी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई लकीरें दिखाई दे रही है। अगर आप हर उंगली में देखें तो ऊपर की ओर जाती हुई इस प्रकार की लकीरें हैं। इसका मतलब है व्यक्ति व्यवहारिक है, फ्रेंडली नेचर का है और हमेशा बना रहेगा, और ये चीज़ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा देगी। एक पहचान बना के कहीं ना कहीं रहेंगे और ये चीज़ कहीं ना कहीं जीवन में उच्च स्तर की ओर आपको ले जाएगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा।
हृदय की रेखा अगर देखें तो सीधा सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिलन करती हुई दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव आपको जीवन काल के 41वें वर्ष से बड़े रूप में देखने को मिलेगा। 41 ईयर से चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते चले जाएंगे। ये आपकी हृदय की लकीर बृहस्पति से मिलन के कारण कह रही है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा भी बहुत शानदार है। ये मस्तिष्क की रेखा स्पष्ट तरीके से कह रही है कि आपका बौद्धिक स्तर शानदार रहने वाला है, ठीक है ना। और आप एक विवेकवान व्यक्ति हैं। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचेंगे और कुछ ही समय बाद से ये चीज़ें घटित होंगी। मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे या कर रहे होंगे, अपने दिमाग का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं और आगे करेंगे, इसका लाभ होगा। और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ने वाली है। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, लेकिन कल्पना की शक्ति भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें, ये लकीर यहाँ पे स्पष्ट तरीके से एक पत्ती नुमा चीज़ बना रही है। इसका मतलब है कि यकीन मानिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी, वैसे वैसे आप धर्म में, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे। अगर पैतृक संपत्ति होगी तो आगे चलकर उसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा। और कहीं ना कहीं जीवन में यात्राओं का मौका मिलने की संभावना को ये दिखा रहा है। चिंता करने की कोई जगह नहीं है। करियर और धन की रेखा के बारे में और राहु रेखाओं के बारे में तो मैंने सबसे पहले बता दिया है, ठीक है ना। अब चलते हैं आपके पर्वतों पे। जो ग्रह स्थिति है, शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। धीरे धीरे ये आपको तेजोमय स्थिति में ले जाएगा। माने अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें खासकर ज़्यादा रहेंगी। और नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। चाहे नया फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, या भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनकी तरफ आकर्षण बना रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन है, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। तो ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि किसी चीज़ को लेके कुछ परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी वो सुख नहीं मिल पा रहा है जिस सुख की आप जीवन में तलाश कर रहे हैं। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जो मैं दे रहा हूँ उसको प्रॉपर करिएगा, निश्चित ही आपका शुक्र दोष रहित हो जाएगा और सुख देगा। शुक्र का मतलब है सुख, और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए ही तो इसको जाना जाता है। सुखद जीवन जीने के लिए ही तो इसको जाना जाता है। इसका ठीक होना मतलब आपका जो कला वाला पार्ट है, जो सौंदर्य वाला पार्ट है, जो सुंदरता वाला पार्ट है, जो सुखद जीवन को आगे बढ़ाने वाला पार्ट है, ये एक्टिव होते हैं और इसका आनंद व्यक्ति पूरे जीवन लेता है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं, तो पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका लाभ भी कमाएंगे। बृहस्पति का हिसाब किताब देखें तो अभी बृहस्पति शनि की तरफ झुक रखा है। परिवार को लेके कुछ चिंताओं को दिखा रहा है। अगर वाहन वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, कहीं ना कहीं चोट फटाक के डर भी यहाँ पे दिख रहा है, तो सावधानी बरतेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे धीरे धीरे अगर देखेंगे तो इस प्रकार के जो है चतुष्कोण बन रहे हैं।
बृहस्पति जैसे ही अच्छे भाव में आता है, निश्चित रूप से जो है अगर व्यापार कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा लाभ आप कमाएंगे। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो निश्चित ही आने वाला, अगर हम देखें करीबन 18 महीने के बाद आपको उच्च पद मिलने की संभावना दिखा रहा है। अब यहाँ पे हल के रूप में देखेंगे तो इस प्रकार से मछली का चिन्ह बन रहा है, जो आपको रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण करवाएगा और उसकी नॉलेज भी आपके अंदर कूट कूट कर भरवाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये चीज़ भी इसी और जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रहे हैं। शनि का पर्वत भी खराब नहीं है, अच्छा है, इसका लाभ मिलेगा। सूर्य का पर्वत अगर हम देखें कहीं ना कहीं इसमें 2 लाइनें उभर कर आ रही हैं। आगे चलकर खासकर 36 ईयर से आपको यश की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी अच्छे रूप में, और कहीं ना कहीं जो है परिवार का सुख, संतान जिसे कहते हैं, संतान सुख और संपत्ति का अच्छा लाभ आपको मिलना शुरू होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। बुध आपका बहुत अच्छा है, इसका बहुत जल्दी लाभ होने वाला है। हर तरह की परिस्थिति को भली भांति समझने लगेंगे। अगर योजना बनाकर चलें तो बहुत लाभ होगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, इसका लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अभी हल्का अनबैलेंस है, जिसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है, या कहीं ना कहीं भावुकता भी आ सकती है। इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभी मन कमज़ोर हो सकता है, मन काम में नहीं लग सकता है और नींद आने में हल्की सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया जो दे रहा हूँ उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। अगर हम देखें तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।